नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद की आस्थाओं के आंगन में, प्रभु द्वारकाधीश के इस प्रांगण में, और इस प्रांगण से आज राजसमंद के लिए एक अद्भुत नवाचार हो रहा है। आज नवाचार का दूसरा दिन है। नाम होता है मंथन। जी हाँ, संस्कृति, पर्यावरण, पर्यटन, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, ये राजसमंद का आधार है। राजसमंद को इन तीनों चीज़ों को लेकर, इन तीनों स्वरूपों को लेकर आशीर्वाद प्राप्त है, मगर इस आशीर्वाद को आकार कैसे दिया जाए, उस पर्यटन में वो संभावनाएं कैसे खोजी जाए कि आगे आने वाले समय में राजसमंद इस पर्यटन, पर्यावरण और सांस्कृतिक तमाम इन पहलुओं की धुरी बन सके, केंद्र बिंदु बन सके। तो उस केंद्र बिंदु के धरातल पर उतरने की तमाम कवायदें 2 दिन से जारी है। इस कार्यक्रम तक आपको जोड़ूं, अंदर एक महामंथन चल रहा है, अलग अलग दृष्टिकोण से बातें हो रही, उन बातों से आपको जोड़ूं। मगर उससे पहले ये जो कार्यक्रम चल रहा है 7 तारीख की शाम को ये शुरू होता है। जैसे ही अलग अलग क्षेत्र से, क्योंकि कमाल की बात ये देखिए कि अलग अलग समय पर अलग अलग कोशिशें हुई है, मगर ये पहली बार ऐसी कोशिश हो रही है जिसमें कि राजनीतिक लोग, जिसमें सामाजिक लोग, जिसमें शहर से जुड़े हुए प्रमुख लोग, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ जो देश भर से यहाँ आए हैं, और उनके साथ राजसमंद के आस्थाओं का केंद्र प्रभु द्वारकाधीश का पूरा प्रबंधन, यहाँ की जो पूरी टीमें, वो इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई थी। इनके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखते हुए यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं को साकार किया जा सके। कल ये आए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक फील्ड निरीक्षण हुआ है, इन्होंने क्षेत्र की स्थितियाँ देखी है। उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जब आज की सुबह दुनिया की सबसे खूबसूरत झील राजसमंद झील से शुरू होती है, वहाँ पर ये फील्ड निरीक्षण करते हैं, स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करते हैं, वहाँ बर्ड सेंचुरी की संभावनाओं खोजते हैं, वहाँ पानी कैसे बढ़िया हो सके उसकी संभावनाओं खोजते हैं, वहाँ राजसमंद झील तक लोग कैसे पहुँचे, राजसमंद झील लोगों तक कैसे पहुँचे, इन संभावनाओं पर चर्चा होती है। और उन चर्चाओं के बाद अब आगे कुछ बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सके, वो अंदर मंथन चल रहा है। उस मंथन से मैं आपको जोड़ूंगा, मगर उससे पहले यहाँ जो उससे पहले यहाँ पर जो एक आर्ट गैलरी चल रही है, मैं आपको उससे भी जोड़ना चाहूँगा कि ये मधुरम स्वरों के साथ ये बहुत बेहतरीन तस्वीरें ये दिखाती है कि वास्तव में राजसमंद कितना खूबसूरत है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे, मन को मोहने वाली ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जो खींची है जिन्होंने, अनमोल, सभी आप ही ने खींची है कि पापा ने भी लिए कुछ? सर कुछ मेरे फादर के क्लिक्स हैं, कुछ मेरे क्लिक्स। आपकी कौन सी है इसमें सबसे फेवरेट? आपकी कौन सी है? फेवरेट जो है मेरी सबसे कोने पे लग रही है वो। सबसे कोने पे वो देखेंगे, लोग एग्जीबिशन देखने आ रहे हैं। और ये अनमोल, इनके पिता हैं पंकज जी शर्मा, बड़ी अच्छी तस्वीरें लेते हैं, उनकी भी हैं। अनमोल इसके बारे में कह रहे हैं मेरे ख्याल से। यस सर, इसी के बारे में बता रहे हैं। यस सर। ये तो अपना मंदिर ही है। बिल्कुल, द्वारकाधीश मंदिर का ये एक अद्भुत सनसेट का पिक्चर है। तो ये इसके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है कि ये लम्हे आए और हम इनको क्लिक कर सकें? सर इसमें कितनी बार महीनों लग जाते हैं, क्योंकि इसमें सीजनल का भी बहुत, वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है। समर में सनसेट अलग दिखता है, और इवन अपने विंटर्स में सनसेट थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, इसलिए। और कलर्स बहुत कुछ आपकी तस्वीरें मैंने ऐसी भी देखी है जिनमें कि कबूतर या कोई और पक्षी वहाँ उड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने परफेक्ट क्लिक के लिए कितना पेशेंस रखना पड़ता है। सर ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपका भी जो अपन अभी जो वार्ता कर रहे हैं, ये भी एक कैमरे पे क्लिक हो रही है। तो सर ये क्षण भर का रहता है कि मतलब सेकेंड ऑफ अ सेकेंड, उसमें अगर आपने शटर दबा दिया परफेक्ट सेटिंग के साथ, तो आपको इमेज मिल जाएगी, वरना आप भूल जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक फॉरेन की फोटोग्राफर है, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ। उन्होंने एक फ़ोटो के लिए कम से कम 10 साल वेट करा है, जिसमें किंगफिशर है वो डाइव लगाती है लेक में, और उनको चाहिए था उसकी चोंच वाटर लेवल की सरफेस पे टच करते हुए, मतलब वो परफेक्ट क्लिक चाहिए। तो वो सर, तो यही बात हो जाती है कि एक क्लिक के लिए आपको। ये जो कार्यक्रम चल रहा है कि राजसमंद की पर्यटन की संभावनाओं को खोजा जाए, ये आपकी तस्वीरें ये तो बड़े स्पष्ट रूप से बता देती है कि राजसमंद खूबसूरत तो बड़ा है। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अपन जिन 3 चीज़ों पे इस मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पर्यावरण, पर्यटन और संस्कृति, इसमें से हमारे पास पर्यावरण के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। संस्कृति हमारे यहाँ की बहुत रिच है, बहुत अधिक। बस ये है कि जो पर्यटन है ना, उसको बढ़ावा देने की देरी है बस। और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि इसका एक रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव निकले। और इसमें ये है कि इवन जो बात हो रही है कि जो अपने यहाँ पे अर्निंग सोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे लोगों के, जो कि आज देखो कि अगर कोई अपन बात करें ना करें, इनडायरेक्टली ये बहुत मैटर करता है कि जो मतलब आदमी बेरोज़गार है उसके पास रोज़गार के साधन बढ़ेंगे,
उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये है कि जो हमारी संस्कृति है, अगर जितने लोग बढ़ेंगे उसके कंजर्वेशन के लिए सोर्सेज अपने पास उतने ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। तो देखा आपने अनमोल की खूबसूरत तस्वीरों के साथ अब आपको मैं सीधा सीधा लिए चलता हूँ अंदर जो सत्र चल रहा है उस सत्र से जोड़ने के लिए। तो ये आ चुके हैं हम मंथन के मुहाने पर, और अंदर अगर आप देखेंगे तो मेवाड़ी पाग में सजे धजे मेहमान हमारे पामणे, तो पामड़ा पधारिया लगा है, सापा में सजा लगा है, और बात हो रही है राजसमंद के पर्यटन की, उसको कैसे बनाया जाए। तो ये आप कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के मैं विजुअल आपको दिखाऊं, और मैं विनीत जी से बात करूंगा कि जो कि इस कार्यक्रम की धुरी है कि आखिर वो उनकी सोच क्या है और इस मंथन से क्या निकल कर आ रहा है। तो कैसा चल रहा है मंथन? मंथन बहुत ज़ोरदार चल रहा है, और देखिए कि आपने जैसे ही इंटरव्यू की शुरुआत की है और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शनों की आवाज़ लग गई है, मतलब ठाकुर जी ने कह दिया है कि सब अच्छा है, सब कुशल है, सब मंगल है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जिस तरह से हमने लोगों को आमंत्रित किया था, थोड़ी दुविधा थी मन में, थोड़ी शंका भी थी, थोड़ा डर भी था कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या वैसे लोग यहाँ आ पाएंगे, क्या हम जिस मंच को सजाने का प्रयास कर रहे हैं वैसा मंच सजेगा, या फिर हमारी हिंदी बन जाएगी। लेकिन हम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से इतने अच्छे लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं, इतने अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आए हैं, और जिनकी राय है वो निश्चित तौर पर राजसमंद के पर्यटन को बदलने का काम करेगी। अभी तकनीकी सत्र अंदर चल रहा है, आपने भी सुना होगा जिस तरह से विशेषज्ञ उसमें अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो कल दिन भर उन्होंने देखा है, कल दिन भर उन्होंने राजसमंद को जाना है, और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से रोड मैप बनाकर हमको दिया है वो काबिले तारीफ है, और उस पर काम करने की आवश्यकता है, और उसमें हमको काम करना का जरूरी है। मुख्य रूप से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो मैंने अभी तक तकनीकी सत्र से तक पहुँचने से पहले मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि कल और आज में 2 फील्ड के सत्र भी हुए हैं, कि फील्ड का निरीक्षण भी हुआ है, और जब हमारी भी पहले बात हुई तो वो चीज़ वहीं आ जाती है कि केंद्र में राजसमंद झील और द्वारकाधीश प्रभु का मंदिर होना चाहिए, तो अब उसी को केंद्र में रखकर यहाँ ये तमाम कवायदें हो रही है, तो क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, कल प्रातः 5 टीमें हमने अलग अलग बनाई थी। जो एक टीम गई थी राजसमंद झील के जलाशय जल के क्षेत्र का सर्वे करने के लिए, तो जहाँ कहाँ से जल आता है, किस तरह से जल झील में पहुँचता है, और जल को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक बहुत अच्छा सर्वे उनका हुआ है। दूसरा सर्वे हमने राजसमंद के पर्यटन क्षेत्र जो झील के चारों तरफ हैं उनका सर्वे किया है। तीसरा सर्वे राजसमंद के इस झील से निकलने वाले जल से जिस तरह से कृषि होती है और उसका उपयोग कैसे होता है उसका उन्होंने सर्वे किया है। एक सर्वे किया है राजसमंद की मार्बल इंडस्ट्री का कि वहाँ से क्या संभावनाएं हम निकाल के ला सकते हैं, और एक सर्वे किया है इरिगेशन गार्डन पे कैसे हम योग का एक बड़ा सेंटर और मेडिटेशन का एक सेंटर बना सकते हैं। उसको लेके ये 5 टीमें गई हैं। इसमें प्रमुख तौर पर एक बात निकल कर आई है कि सबसे पहले राजसमंद झील को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो नया पानी आया है उस नया पानी के आने के बाद झील में काई और गाद की बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है। तो जब तक इस पानी को हम साफ नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर पर्यटन को उस रूप में विकसित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए प्रयास होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि झील के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हो रहा है उसमें हमको थोड़ी सी कमी लाने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन उसका एक तरीका बनना चाहिए। तीसरी बात जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताई है कि राजसमंद झील का जो सिंचाई के लिए पानी जाता है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से हमको देना चाहिए। ये योजनाएं तमाम बन रही है, मगर इससे पहले इस कार्यक्रम को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि मेरे ध्यान में इससे पहले भी कई अलग अलग कोशिशें शुरू हुई है, जिसमें कई बार तो ऐसा लगता था कि सामाजिक क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा लगता था कि राजनीतिक लोग दावों और बातों को हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे राजसमंद क्षेत्र के कुछ लोग जुड़ते हैं और करते हैं कि चलिए हम करेंगे। कई बार बाहर के भी कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ करेंगे, मगर यहाँ ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सभी क्षेत्र के लोग एक साथ जुटे हैं। तो ये धरातल पर आने की संभावनाएँ कितनी हैं? धरातल पर आने की संभावना जो परसेंटेज की बात करूं तो 90% इसलिए है क्योंकि एक तो जिस जगह यह कार्यक्रम हो रहा है सबकी आस्था उस जगह से जुड़ी हुई है। प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर है और परम पूज्य महाराज श्री डॉक्टर वागीश कुमार जी अपने खुद के पर्सनल प्रयासों से इन सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो खुद इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भले ही वो ब्रज यात्रा में है लेकिन ब्रज यात्रा में होने के बावजूद वो पल पल की रिपोर्ट्स ले रहे हैं, हमसे डेटाबेस ले रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में, किस मंत्रालय में, किस मिनिस्टर से या किस अधिकारी से बात करनी है वो उनकी जो लाइजनिंग है उससे उन तक उस
कड़ी को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दो चीज़ें अभी आपने बताई है कि शायद सांसद या सभापति जी के माध्यम से कुछ हुई भी है, क्या है वो चीज़ें? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण आज हमने बात पहुंचाई थी दिया कुमारी जी से तक। आज दिया कुमारी जी आने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। जब दिया कुमारी जी से हमारी बात हुई है, दिया कुमारी जी से महाराष्ट्र ने एक निवेदन किया था या उनका एक प्रस्ताव था कि राजसमंद में इतने सारे श्रद्धालु आते हैं तो द्वारकाधीश प्रभु जब मेवाड़ पधारे उसका एक पूरा संपूर्ण इतिहास और उसके साथ राजसमंद झील के निर्माण का इतिहास हम इस झील के साथ में जोड़ के लेजर वाटर शो हम कोई ऐसा आयोजित करें जो आधा पौन घंटे का हो और उसमें द्वारकाधीश मंदिर की ओर से यमुना आरती की एक शुरुआत हो। तो यमुना आरती लेजर वाटर शो के साथ एक ऐसे घंटे 1.5 घंटे का प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं का ठहराव जो है वो घंटे 2 घंटे के लिए राजसमंद झील पर हो। तो उन्होंने उसको बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही आत्मीयता से स्वीकार किया है। अभी मैंने वीडियो संदेश में भी यहाँ पर इस चीज़ को हमने प्रेजेंट किया है। तो दिया कुमारी जी ने उसमें रुचि दिखाई है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूँगी, लेकिन हमको जो फ़ोन पर उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी इस चीज़ को हम धरातल पर उतारेंगे। और दिया कुमारी जी की बात से हमको पूरा विश्वास है कि वो जो कहती हैं वो करती हैं, चाहे बात ब्रॉडगेज की हो, चाहे बात हेरिटेज ट्रेन की हो, चाहे बात वो जेके अंडरपास की हो। तो इसमें भी हमें उम्मीद पूरी नज़र आ रही है और इसलिए हम थोड़ा सा उत्सुक हैं, उत्साहित हैं कि वो काम जल्द ही धरातल पर आएगा। रही बात अशोक जी की, अशोक जी कल पूरे उद्घाटन सत्र में यहाँ पर बैठे थे। 3 घंटे के लगभग उन्होंने अपना समय दिया है। सकारात्मक पहलू उनका ये निकल कर आया है कि राजसमंद में प्रभु द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने का जो वैकल्पिक मार्ग है, जिसकी तैयारियां और जिसकी योजनाएं बन चुकी हैं, फंड भी पास हो गया है, लेकिन पुरातत्व विभाग का एक अड़चन बीच में आ रहा है। तो हमने उनसे भी निवेदन किया है कि इस काम को 2 फेज में आप कर दें, क्योंकि द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला तक जो रोड बनी हुई है उसको ही आगे कंटिन्यू आप कर दें तो पहले फेज में ये काम हो जाएगा। उसके बाद जब पुरातत्व विभाग से स्वीकृति मिलेगी तो नौचौकी से, सेवाली से द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायाम तक की सड़क को हम जोड़ देंगे। तो आप निश्चिंत रहें, ये दोनों काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। मंथन से कुछ न कुछ तो निकल रहा है, मथा जा रहा है, अमृत निकला है और ये अमृत हम सभी को चखना है। लेकिन एक निवेदन राजसमंद एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों से, उनके माध्यम से आपसे भी, मीडिया की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि कल हमारे पास एक विशेष व्यक्ति थे माफ़ी कीजिएगा, जिन्होंने पर्यटन पर पीएचडी किया है और पर्यटन में भी मीडिया के स्वरूप पर पीएचडी किया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी क्षेत्र का पर्यटन बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मीडिया की होती है। मीडिया आपके इस मंथन के कार्यक्रम को किस तरह से प्रेजेंट करता है, किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस कार्यक्रम को लेकर चलता है, इस पर आने वाले समय की ये सारी योजनाएं, सारे मंथन का जो अमृत है वो टिका हुआ है। तो हेमेंद्र जी, राजसमंद एक्सप्रेस और सारी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि इसको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं और हम राजसमंद के लिए कुछ करके बताएं। हम खैर हमारी पूरी कोशिश करते रहेंगे। आखिरी सवाल, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलते हुए, क्योंकि हम तक ये लोग पहुंचे हैं और मैं अंदर सुन रहा था, कोई तमिलनाडु से आए हुए हैं, कोई अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। इन लोगों को राजसमंद कैसा लग रहा है? मेवाड़ी पार्क भी पहनाई है, नौचौकी भी घुमाई है, राजसमंद के इस आस्था के आंगन में भी वो रह रहे हैं। इनका राजसमंद को देखकर क्या रुझान है? सर, ये जो लोग आए हैं इनमें से कई लोगों के व्यू ये हैं कि हम पहले यहाँ क्यों नहीं आए, इतना समय कैसे लग गया। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कंटिन्यू पुष्कर, जयपुर और जोधपुर के चक्कर लगाते हैं लेकिन राजसमंद से अछूते थे। हर लोग के मन में ये पीड़ा है कि राजसमंद जैसी इतनी खूबसूरत शहर की सिटी, जहाँ द्वारकाधीश विराजते हैं, जहाँ राजसमंद झील जैसी इतनी सुंदर झील है, जहाँ पर्यटन की इतनी अपूर्व संभावना है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अभी तक क्यों नहीं है? हाईवे पे बोर्ड्स क्यों नहीं लगे हुए हैं? हाईवे पर यहाँ तक पहुँचने का कोई इंडिकेशन क्यों नहीं है? और ये जो जितने भी पर्यटन क्षेत्र के हमारे हैं उनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? तो सबको राजसमंद बहुत पसंद आया। कल उद्घाटन सत्र था, उससे पहले ये राजसमंद में घूमे हैं। उसके बाद जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला थी तो हवेली संगीत से हमने उनको जोड़ा है और हमने एक बहुत अच्छे वाद्य यंत्र के साथ एक बहुत अच्छी सुनहरी शाम इनकी की है। और जब सुबह इनकी हुई है तो राजसमंद झील के सबसे सुंदर छोर नौचौकी से प्रातःकालीन सूर्योदय के साथ नौकायान करते जब ये राजसमंद में आए हैं तो ये गदगद है, आनंदित है और ये सब यही कह रहे हैं कि आप हमें राजसमंद से जोड़िए। हम अपने क्षेत्र से टूरिस्ट ऑपरेटर्स को राजसमंद लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। तो ये वादा है पर्यटन को बढ़ाने का, और ये पर्यटन का जो मंथन, जहाँ से विनीत जी ने कहा है अमृत निकलेगा, और उस अमृत के बाद हम भी ये कामना करते हैं कि तमाम कोशिशें हैं, उन कोशिशों के बाद प्रभु द्वारकाधीश के प्रांगण से ये 3 तस्वीरों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, जहाँ इस नभ में किसी
उजाले के आने की आहट हो, जहाँ एक नया सूर्य के उदय की आहट हो, उस आहट को हम महसूस कर पा रहे हैं। उस आहट का हमको स्वागत करना है और उम्मीद करते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ उजाला दिखाई देगा।